Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and CEO of Study Zone Consultants. And Study Zone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी, इज इट स्टिल वर्थ टू कम टू यूके इन 2025 और नॉट। क्या 2025 में यूके में जनवरी इनटेक हो, मिड की इनटेक हो या सितंबर जो कि बड़ी इनटेक हो उसमें जाना चाहिए, या अब यूके को खैराबाद कहने का वक्त आ चुका है। इस वीडियो में प्रॉपर इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा जी, डिस्कस करते हैं जी कि 2025 के जो स्टूडेंट्स की इनटेक्स चल रही हैं, जनवरी में तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कर भी लिया है और स्टिल कुछ अनडिसाइसिव बैठे हुए हैं जी कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यूके की तरफ मूव करना चाहिए या किसी और कंट्री की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी दिस डेज ना। अब आपको यूट्यूब के ऊपर हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो हर जगह पे बैठ के वीडियोस बना रहे हैं और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है कि आप इनडिसाइसिव हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती आपको किस कंट्री की तरफ जाना चाहिए। कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में ऐसे फैक्टर्स को, ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करूं जिससे आप एक फैसला लेने के काबिल हो जाएंगे कि आपको वाकई ही 2025 में यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो प्रॉपर डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि यूके आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग डेस्टिनेशन है। आप इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देखें, कनाडा या अमेरिका को देखें, ऑल्दो वो भी इंग्लिश स्पीकिंग डेस्टिनेशन है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम इस वक्त सबसे बड़ी ये है कि आपको वीज़ा नहीं दिया जा रहा, वीज़ा डिलेज आ रहे हैं, वीज़ा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। उसके अलावा भी देखें आप तो फिर बड़े वो कंट्रीज हैं जहाँ पे जाके आप अपनी पीआर और नेशनैलिटी ले सकते हैं। इवन दुबई ने आपके वीज़े बंद कर दिए हैं, आप फिर उन कंट्रीज के साथ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको वो वीज़ाज दें। तो इस वजह से यूके एक आपका इंग्लिश स्पीकिंग डेस्टिनेशन है और यहाँ पे आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फाउंडेशन में जाना है, आपने ईसोल पे जाना है, आपने डायरेक्ट बैचलर डिग्री में जाना है या मास्टर डिग्री में जाना है। आपको जो वीज़ा की रेशियो है वो समझे ऑलमोस्ट 100% ही है। किसी एक आधे का रिफ्यूज़ल आता है और उसके पीछे बेसिक जो रीज़न आती है वो या तो आपने फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए होते हैं या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। अदरवाइज यूके किसी रीज़न के बिना आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं करता। दूसरी बड़ी बात कि यूके आपको क्यों जाना चाहिए। अब देखें, आपके पास अब जो वर्ल्ड रैंकिंग की आप देखते हैं ना, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग को देखें या जो कंट्री वाइड जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द कैंपस, अगर आप सारी चीज़ों को देखें तो यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमेशा आपको टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएंगी, आपको टॉप 10 टॉप 5 में नजर आएंगी। तो इस वजह से मेरे ख्याल से आपको ये जो यूके का बेनिफिट है कि आपको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आप यूके में जॉब करना नहीं चाहते, आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप कहीं पे भी जाते हैं, आप अपना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ जाते हैं, आप अपना कनाडा और यूएसए की तरफ जाते हैं, इवन यूरोप में भी कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जॉब के मसाइल नहीं फेस करना पड़ते, चूँकि आपके पास हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री होती है। प्लस ये होता है कि आप चूँकि आपने अपनी जो बेसिक डिग्री है वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में की होती है, तो इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज दुनिया में हर जगह पे चल जाती है। तो आपने कहीं पे भी जाना है तो उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ पे इंग्लिश ही यूज़ होगी, तो ऑब्वियसली उसकी बेस पे आप कहीं भी जॉब लेने में आपको परेशानी नहीं आएगी। इससे अगली जो तीसरा बड़ा फैक्टर या बेनिफिट है वो ये है कि आपको वहाँ पे ना तो आपको फूड के मसाइल आते हैं, ना तो आपको अपनी जो रिलीजियस प्रेयर्स हैं उनको ऑफर करने में या उनको अदा करने में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है। प्लस यहाँ पे आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ मिलती है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इस वजह से देखिए आपको बाकी फैसिलिटीज तो मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ मिल रही है, आई गेस दिस इज द बिगेस्ट विन इन एनी कंट्री जहां पे आपको ये दो चीजें मिल रही हैं। उससे अगर आगे हम चलते हैं तो अब देखें, यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी अपना रिसेंटली जो अपने फिगर्स हैं, फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो शेयर किए हैं, जिसमें उनकी जो इकोनॉमी है वो उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का अनाउंसमेंट दी है कि जो उनके मुल्क के अंदर रिसेशन आया हुआ था वहाँ से उनकी इकोनॉमी ने मूव करना शुरू कर दिया है और बाकायदा उन्होंने प्रोग्रेस जो है वो पॉजिटिव साइड पे जाती हुई देखी है। और उनकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो Q1 के अंदर 0.6% थी और Q2 के अंदर 0.7% की फर्दर ग्रोथ जो है वो उसको नोटिस किया गया है।
इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। आप अगर उसका कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस और न्यूजीलैंड से ना करें, आप उसका कंपैरिजन पाकिस्तान से करें कि यहाँ पे आप अगर पीएचडी भी कर लेते हैं उसके बावजूद भी आपको डिग्री नहीं मिलती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज से कुछ अर्सा कबल हमारे पाकिस्तानी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वलीद आई गेस उनका नाम था। उन्होंने अपनी को 18 गोल्ड मेडल्स लिए थे। उनकी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा थी, लेकिन अभी मैं कल एक खबर पढ़ रहा था कि उन्होंने भी जॉब ना मिलने की वजह से फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बना के फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर दिया है। अब ये हमारे मुल्क के हालात हैं, लेकिन वहां पे अगर आप होते हैं तो वहां पे अपने अगर फिजिकल जॉब्स करना चाहते हैं, ऑड जॉब्स करना चाहते हैं, वो बेशुमार अवेलेबल हैं। लेकिन अगर व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री से रेलेवेंट आपको जॉब मिले, तो वो भी आपको मिल जाती है। लेकिन उसके लिए बेसिक रीजन ये है कि आपको अपनी डिग्री के दौरान पढ़ना पड़ेगा। अब आपको अपनी वहां पे जो असाइनमेंट्स मिलती हैं, प्रोजेक्ट्स मिलती हैं, असेसमेंट्स मिलती हैं, आपकी जो इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट है, आपकी जो इंटर्नशिप्स है, उनके दौरान आपने वहां पे सीखना है। और ऑब्वियसली जब आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर योर जॉब, आप जब सारी चीजों को अच्छे तरीके से टैकल कर सकेंगे तो आपके लिए किसी किस्म का मसला परेशानी नहीं रहेगा। तो इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं मेरी तो ये ओपिनियन है कि यूके जो है वो स्टिल इन है, इट्स स्टिल वर्थ इट टू कम टू यूके। क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है आपको वीजा ही नहीं मिलेगा, और आपको अगर वीजा ही नहीं मिलेगा तो आपके बाहर जाने का ख्वाब पूरा कभी भी नहीं हो सकेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को बाहर भिजवाना चाहते हैं जो स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं, हमारा ऑफिस बहरिया टाउन फेज 7 में है। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, आप हमारी टीम से रब्ता करें। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी असेसमेंट करके, फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करके आपको ऑप्शन शेयर किए जाएंगे जो कि आपके लिए ना सिर्फ डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल होंगे, बल्कि आपके बाद में जो पीआर और जॉब है उसके सिलसिले में भी आपको हेल्प करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।